बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान यकूब है। आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर इन डिपार्टमेंट फिजिक्स और मैं आपको मैकेनिक्स वन का कोर्स पढ़ाऊँगा। ड्यूरिंग दिस कोर्स वी विल स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स or different applications of mechanics in food science and technology. So the first lecture is regarding the introduction to mechanics 1 course, and in introduction to mechanics 1 course we will discuss about how the different basics of mechanics, motion related physical quantities and their measurements and their physical laws. So the code of the subject is PHY 301. It's for the BS Food Science Technology semester 3rd and the semester fall 2021. So this is the lecture outline of our first lecture. So we will discuss about the first of the course outline. What are the course outline? Then we will discuss about the plan, lecture plan. कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो लेक्चर प्लान होगा, हमने पूरे सेमेस्टर के अंदर हर वीक के अंदर कितना कितना पढ़ना है वो हमने ये डिफाइन कर दिया हुआ है। आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट द रिकमेंडेड बुक्स। रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं और उसके हिसाब से आपने कौन सी बुक को लेना है, और जो बुक मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी सेंड कर दूँ ताकि आप उसको फॉलो करते जाएं। सिमिलरली द एवेल्युएशन स्कीम, इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस करते हुए द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज द एवेल्युएशन स्कीम। एवेल्युएशन स्कीम जो है इसके हमने 3 स्टेप रखे हुए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, द इंटरैक्टिव सेशन। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि नाउ वी आर गोइंग फॉर द ई लर्निंग। तो ई लर्निंग के लिहाज से जो इंटरैक्टिव सेशन है, वी हैव ई लर्निंग बेस्ड इंटरैक्टिव सेशन, और वो सोशल मीडिया बेस्ड भी हो सकते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से भी हो सकते हैं। सो दीज आर द मेन points that we are going to be discussing in our first lecture. So द कोर्स आउटलाइन जो है वो हमारी तकरीबन 7 से 8 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश की है। द फर्स्ट स्टेप इज रिगार्डिंग द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस, उनके बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में कि जो वेक्टर्स के साथ किए जा सकते हैं। उसके बाद स्टोक्स थ्योरम, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, इन सब के बारे में बात करेंगे। सिमिलरली ये करने के बाद हम जो अपना सबसे पहला हिस्सा है दैट इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स ऑफ मोशन के अंदर देखा जाए तो काफी तरह की मोशन होती हैं, जिनमें से एक मोशन है जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की आगे हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़नी है, द कैनोनिकल पेंडुलम, द राउटर एंड द बैंक। तो ये पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे, और फिर देखेंगे जो आपके पास जो फोर्सेस हैं वो कितनी तरह की हो सकती हैं। जनरली हम अपने कोर्स के अंदर 3 तरह की फोर्सेस को स्टडी करेंगे। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है जी, नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड सीडो फोर्सेस, और इसी तरह टाइम डिपेंडेंट है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स है। फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क डन बाय कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स। 1 और 2 डायमेंशन केसेस को स्टडी करेंगे। काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, और जनरल प्रूफ पढ़ेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क। तो किसी भी सिस्टम के ऊपर जब वर्क किया जाता है तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जब वो एनर्जी किसी सिस्टम पे का वो दी जाती है या ली जाती है तो एक्चुअली वो वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क ऑन द सिस्टम किया जा रहा होता है। तो सिमिलरली वी विल डू द सेम थिंग। पावर इज द बेसिकली द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि वो किस तरह से बनाया जा सकता है और किस तरह से काम होता है। सिमिलरली वी विल डिस्कस अबाउट टू एंड मैनी पार्टिकल सिस्टम। ये 2 पार्टिकल सिस्टम होगा तो क्या होगा, मैनी पार्टिकल सिस्टम होगा तो क्या होगा, एंड कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ऊपर वाले हिस्सों के अंदर जितनी भी हम बात करेंगे वो सिंगल बॉडी या सिंगल पार्टिकल सिस्टम की है इन 4 हिस्सों के अंदर। बट व्हेन वी गो फॉर द फिफ्थ पार्ट देन वी विल स्टार्ट द मैनी पार्टिकल सिस्टम, जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस हवाले से हम इन सबको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एंड दी सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट जो है अपना पार्ट जो होगा वो होगा रिलेटेड टू द मोमेंटम।
ऑफ द पार्टिकल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। द लास्ट वन है वो है जी सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहले आपके पास पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, आफ्टर दैट आपका जो मास है सिस्टम का वो थ्रू आउट द above slabs हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। बट द फॉर द लास्ट केस दैट इज अ मोर यू कैन से द प्रैक्टिकल केस, जिसके अंदर आपके पास जो सिस्टम है उसका मास जो है वो वेरिएबल है, जस्ट लाइक द रॉकेट फॉर्म। आप देख सकते हैं कि रॉकेट प्रोपल्शन के दौरान कंटिन्यूसली उसका जो फ्यूल है वो कम होता जाता है, तो उसका जो मास है रॉकेट का वो कम होता जाता है। Similarly, we will try applied form of the rocket equation, collision। फिर ये पढ़ेंगे कि collision, impulse और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, और ये वाला हिस्सा जो है हमारा मैकेनिक्स का कोर्स होगा। और कोशिश की जाएगी कि सारे हिस्से को इस तरह से पढ़ा जाए कि आपके फील्ड, क्योंकि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसके अंदर ये कहाँ कहाँ कारगर और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी आपको साथ साथ पॉइंट आउट करते जाएं। सो आवर मेन फोकस विल बी द कि आपको ये समझाया जाए कि जब आपने इंडस्ट्री में जाना है तो फूड साइंस की प्रोसेसिंग के दौरान, पैकिंग के दौरान और उसकी आपके पास प्रिजर्वेशन के दौरान जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनके अंदर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अप्लाइड फिजिक्स का काफ़ी हद तक ताल्लुक है। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडी गोइंग टू वी स्टडी मैकेनिक्स वन कोर्स इन योर फर्स्ट पार्ट, और वो है कि आपके पास ये सारी चीज़ें। सो कोर्स ऑनलाइन की बुनियाद पे हमने अपने सेमेस्टर को टोटल 16 वीक्स के लिहाज से, स्टडी के 16 वीक्स, वैसे तो 18 वीक्स है, हमने अपने 16 वीक्स के लिहाज से स्टडी किया है। लेक्चर प्लान जो है वो बिफोर मिड जो है वो 8 वीक्स पे मुश्तमिल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो द मिड जो है वो हमारा 8 हफ्तों के ऊपर मुश्तमिल होगा, 8 वीक्स के ऊपर। और हमारे जो टॉपिक्स हैं आई हैव रिटन हेयर, फिजिकल क्वांटिटीज के पढ़ेंगे इन द फर्स्ट वीक, वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन, फंडामेंटल ऑपरेशन, न्यूमेरिकल सम प्रॉब्लम, इनको पढ़ा जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर बेसिक टाइप्स, मोर ओवर टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन इन 3 डायमेंशंस, तो इनको पढ़ा जाएगा। इसी तरह वीक 2 के अंदर हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें, उसके ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। वीक 3 के अंदर ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, वीक 4 में पढ़ेंगे, वीक 5 में पढ़ेंगे, वीक 6 में पढ़ेंगे, वीक 7 एंड वीक 8 में पढ़ेंगे। इफ यू नोटिस दैट एवरीथिंग इज वेरी स्टेप बाय स्टेप, बट द इम्पोर्टेंट चीज जो है वो देख सकते हैं आप कि वो ये है जी, वी हैव अ क्विज वन हियर नियर अबाउट 6 week of the semester. Similarly, we have a assignment one also here. तो इसका मतलब आपकी मिड से पहले एक क्विज होगा और एक असाइनमेंट होगी जिसके लिए आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर भी रहना है, और आई विल इन्फॉर्म यू बिफोर दैट। तो उसके लिए भी आप जरा अपने आप को एक्टिव रखिएगा। सिमिलरली आप लेक्चर प्लान आफ्टर जो मिड टर्म एग्जाम होगा उसको देखा जाए तो वी हैव अगेन 8 वीक प्लान्स, और वो 8 वीक प्लान हमारा ये है। तो 9वां हफ्ता तो चला गया जी आपका एग्जाम के अंदर, एंड वी हैव 10th 11th 12th 13 14 15 एंड 16। तो इसके अंदर देखा जाएगा ज्यादातर हिस्सा जो है वो वर्क डन से रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस, टू मेनी पार्टिकल सिस्टम, लीनियर मोमेंटम सिस्टम, वेरिएबल मास एंड कोलिजन इंपल्स एंड मोमेंटम के हिसाब से होगा। सो मैकेनिक्स इसमें हम असाइनमेंट नंबर 2 देंगे एंड वी विल गो फॉर द क्विज। तो इसका मतलब मिड के बाद भी हमारे पास एक असाइनमेंट और एक क्विज की गुंजाइश होगी, हम उसके लिए भी काम करेंगे। तो आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना है कि हम ये दो चीज़ें, 2 असाइनमेंट्स और 2 क्विज होंगे टोटल कोर्स के अंदर, एक एक मिड से पहले, एक एक मिड के बाद। तो रिकमेंडेड बुक जो है जो हमारे पास अप्रूव्ड है वो 4 है टोटल। हेलिडे, रेजनिंग एंड वॉकर की बुक भी आप ले सकते हैं, हेलिडे, रेजनिंग एंड क्रेन की बुक जो है वो भी ली जा सकती है, एंड इसी तरह यूनिवर्सिटी फिजिक्स ली जा सकती है, इसी तरह आपके पास दूसरी मैकेनिक्स की बुक ली जा सकती है। बट द इम्पोर्टेंट वन जो है वो रिकमेंडेड है वो ये है हेलिडे, रेजनिंग एंड क्रेन। तो आपने हेलिडे, रेजनिंग एंड क्रेन की बुक लेनी है जो कि इस फॉर्म में आपको मिल जाएगी, और हमने इसका वॉल्यूम 1 लेना है। ये बुक है, बुक मैं आपको शेयर कर दूंगा कोर्स ऑनलाइन के साथ ही, लेक्चर प्लान के साथ ही, ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो।
नाउ द मेन इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जानना भी बहुत जरूरी है, दैट इज द इवैल्यूएशन स्किल। हमारा जो इवैल्यूएशन है वो 3 स्टेप पे मुश्तमिल है। द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली दी असाइनमेंट प्लस क्विज़, जो कि आपको पता है 2 असाइनमेंट होंगी और 2 क्विज़ होंगे। तो ये पहला स्टेप है इवैल्यूएट करने का। दूसरा स्टेप जो है वो मिड टर्म एग्जाम होगा, और मिड टर्म एग्जाम जो है वो तकरीबन आपका शुरू हो रहा है 14/12/2020 से शुरू हो जाएगा। तो आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना है कि वी विल हैव स्टार्ट विद 14 दिसंबर। तो जो मिड स्टेप नंबर 3 है वो है फाइनल टर्म एग्जाम, और फाइनल टर्म एग्जाम आपका हो रहा है जी 25 से 1 से। तो आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना है ताकि हमें किसी किस्म की भी कोई परेशानी ना हो। तो इन सारी बातों के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है जी कि क्वेश्चंस और आंसर का सिलसिला। सो द इम्पोर्टेंट, जब भी हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो क्वेश्चंस आर द बेसिक एंड फंडामेंटल स्टेप्स टू लर्निंग। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जब हम क्लास में आपको लेक्चर वगैरह भेजे जाए तो आपने उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको फील होता है कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, उसके अंदर कोई इशू आ रहा है, तो यू कैन आस्क फ्रीली। आप वहाँ आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी फॉरम के ऊपर, किसी भी जगह पे, ताकि आप हेजिटेट ना हो, ताकि किसी किस्म का कोई इशू लग रहा है आपको तो बगैर हेजिटेट किए हुए आप सवाल पूछ सकते हैं और जितना चाहे पूछ सकते हैं। इसके अंदर किसी किस्म की कोई कंपल्शन नहीं है। तो ट्राई टू लर्न, और इसके लिए हमने इंटरेक्टिव सेशन रखा हुआ है ताकि हम इंटरेक्शन कर सकें। फिजिकल इंटरेक्शन तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो इसीलिए हमने जो इंटरेक्टिव सेशन है वो रखे हुए हैं जी ऑनलाइन के हिसाब से। वी कैन अरेंज जूम मीटिंग as per your desire. Similarly, we can have a WhatsApp group. WhatsApp group के अंदर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन है उसके अंदर भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप 1 to 1 पूछना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दी जूम मीटिंग और व्हाट्सएप। तो उस हवाले से भी आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये कोर्स इजी होगा और इससे आपकी काफ़ी लर्निंग डेवलप होगी रिगार्डिंग दी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स, जो कि आप प्रोसेसिंग वगैरह सीखेंगे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो ये आपको उन बेसिक मशीनरीज और अप्लाइड फिजिक्स के बारे में नॉलेज देगा जो कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर और किसी न किसी जगह पे इस्तेमाल हो रही है आपकी फील्ड के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर के अंदर पढ़ने के बाद काफ़ी लर्निंग होगी। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे जी। अल्लाह हाफ़िज़।